गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह अपने लॉस एंजलिस में जॉगिंग का मजा ही अलग है। पता नहीं भाई, मुझे समझ में नहीं आता लॉस सैंटोस के बंदे इतने ज्यादा मोटापे का शिकार है। लिटरली इस मैडम को देखो, मैडम पूरा खानदान खा गई हो आप अपना, फिर भी जॉगिंग नहीं कर रही हो। अरे थोड़ा दौड़ो, थोड़ा चलो, मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? मैं हेल्प करूँ क्या आपकी? चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बढ़िया, दैट्स गुड दैट्स गुड। अरे अरे भाई कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ गई तो। मैडम इतनी भी तेज नहीं दौड़ रहा था भाई, ये तो मुझे भी हरा देगी भाई। वो कितनी तेज दौड़ रही है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर पिछले एपिसोड में दोस्तों अपना बिजनेस जो है, अपनी कंपनी जो है काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है एंड तबाही से मचा दी है मार्केट में। मैडम सुबह सुबह सीरियसली इतनी शुगरी ड्रिंक आपको शोभा नहीं देती। सुबह सुबह इतनी शुगर वाली ड्रिंक नहीं पीनी, आई मीन एक सेकेंड, नहीं पीनी चाहिए। समझ में नहीं आती बात। ओह शिट, गवर्नमेंट अलर्ट, न्यू रेगुलेशंस इम्पैक्ट लो। भाई ये एक तो मुझे समझ में नहीं आता लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट कर क्या रही है भाई। जब देखो तो मेरी कंपनी को नुकसान ही होता रहता है। ये इनके रेगुलेशंस के चक्कर में ये देखो भाई सुबह सुबह $3 लाख चले गए। बट कोई बात नहीं, अब अच्छे खासे पैसे बन रहे अपने पास, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक, अरे सुबह जॉगिंग करो, कुछ हेल्दी खाओ। सुबह सुबह बताओ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। चलते हैं ऑफिस, 7:30 बज रहे हैं अभी तो। अबे ये बर्गर हवा में क्यों तैर रहा है भाई? इस गेम के कभी कभी ग्लिचेस मुझे समझ में नहीं आते हैं। ये देखो, ये कैसा रैंडम ग्लिच है? ये बर्गर लिटरली में हवा में क्यों है? ये कैसा ग्लिच है? फ्लाइंग बर्गर। वेल, अपनी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, हमें और अपग्रेड करना है और इस शहर का सबसे रिच बंदा बनना है। दैट्स आवर गोल। एक और चीज दोस्तों, तुम्हें तो पता ही है मेरा घर कितने का था? $3 लाख का। $9 लाख तो मैं डेली अर्न कर रहा हूँ। $3 लाख का घर क्या करूंगा मैं अब? $3-4 लाख समथिंग लाइक दैट। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब एक नए घर की तलाश करूंगा फिर से, एंड दैट विल बी माई थर्ड हाउस इन दिस गेम। पर सवाल ये है कि अगला घर कितने का खरीदा जाए। मेरा पहला घर लगभग $1.5 लाख का था, दूसरा घर लगभग $3.5 लाख का। अब तीसरा घर मैंने प्लान बनाया है कि 50 लाख से लेकर $1 करोड़ का होना चाहिए। बट जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अपने पास सिर्फ और सिर्फ $12 लाख है। दैट मीन्स कि हमें और पैसा छापना पड़ेगा, आई मीन कमाना पड़ेगा। चलते हैं जरा ऑफिस, देखते हैं काम कैसा चल रहा है और थोड़ा और पैसा कमाने पर फोकस किया जाए। लेट्स गेट टू द ऑफिस एवरीवन। पर सच में अपने इलाके में कोई बंदा जॉगिंग करता हुआ नहीं दिखता है। ये देखो मैडम अपने कुत्ते को घुमाने निकली है। कुत्ता भी आलसी, मैडम भी आलसी। ओ भाई, कुत्ते ने सुन ली मेरी बात, दौड़ गया था अभी 2 सेकंड के लिए। ऑफिस पहुंचने वाला हूँ मैं, बेवर्ली हिल्स। क्या प्यारी लग रही है भाई ये जगह सुबह सुबह, स्पेशली ये वाला रास्ता। इस वाले रास्ते पर कोई घर खरीदूं क्या मैं? होना भी तो चाहिए यार। वो तो अब वो बताएंगे रियल एस्टेट वाले कि कहाँ पर कोई घर अवेलेबल है। इस वाले रास्ते पर मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि जस्ट लुक एट दिस, फील देखो भाई इस रास्ते का। अरे यार $2,70,000 फिर चले गए। ये क्या रेगुलेटरी क्रैकडाउन हो रहा है? मेरी कंपनी पे पता नहीं भाई किस बात के फाइन लगते रहते हैं। सुबह से 2 बार फाइन लग चुका है। $6 लाख मेरे यूं ही जा चुके हैं सुबह से। नहीं मतलब सच में ये क्या बदतमीजी है, क्या ही बोलूं मैं अब इस बारे में। खैर अपने गार्ड्स वगैरह सब आ चुके हैं अपने इस ब्यूटीफुल सी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज जिस कंपनी का बॉस है वो बाइक लेकर आया है। नाइस, बाइक को यहाँ रखा जाए, फटाफट से अंदर एंटर किया जाए, लिफ्ट के थ्रू ऊपर चलते हैं। ये वाली लिफ्ट ले जाती है बिल्कुल, और वर्कर्स काम कर रहे हैं बिंदास। हेलो लॉन्डो, एम्प्लॉय मूड इंक्रीज्ड। देखो जब भी मैं ऑफिस में आता हूँ इनका मूड बढ़िया हो जाता है। खैर मैं कमेंट्स चेक कर रहा था और एक बंदे ने बोला था कि भाई तुम एम्प्लॉयज के सामने बर्गर मत खाया करो, उनका मूड डाउन हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा बर्गर। हैप्पी? वेल यहाँ पर एक सेकेंड, मैनेज कंपनी इमेज। कंपनी की इमेज तो 100% है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्कफोर्स अपना 22 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इस वक्त। सर्वर है 63%। और व्हाट, एक्सपेंड करने का रेट बढ़ गया? व्हाट, $9,44,000 भाई? पिछली बार तो 2,44,000। भाई रेट बढ़ गया। सर्वर एक्सपेंड करने का जो प्राइस था भाई वो पिछली बार सिर्फ और सिर्फ $2.5 लाख था। लो भाई फिर से अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस फीस, तो उसके $8,000 कट गया। पिछली बार भाई ये $2.5 लाख थे, इस बार $9.5 लाख हो गया। अभी एक्सपेंड करना मुश्किल होगा। ठीक है, सिक्योरिटी तो मैंने हायर कर ही रखी है और सिक्योरिटी नहीं हायर करनी है। ठीक है $9.5 लाख। मेरे पास $9,24,000
24,000 है। दैट इज बैड, कोई बात नहीं, कल अपग्रेड कर देंगे। अगले अपग्रेड के बाद मेरी जो डेली की अर्निंग है वो अराउंड 20 लाख हो जाएगी, और ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। वेल, मन लगा के बंदे काम कर रहे हैं, दैट्स गुड। सो मुझे घर वगैरह भी देखने हैं, बट आज नहीं, कल चलेंगे हम लोग घर वगैरह देखने के लिए। तब तक बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। भाई उधर झाड़ उगे पड़े हैं, वाह, वो देखो सामने, वो थोड़ा सा इलाका है बट उसमें भी घास वास उगा दी है, ये अच्छी चीज है यार। जरा छत पे चले, छत पे चलते हैं। मेरे कंपनी की रूफ पर वेलकम है तुम लोगों का। यहाँ रूफ काफी छोटी सी है, यप दिस इज माय कंपनी, एंड सच में रूफ काफी ज्यादा छोटी सी है, बट इधर भी हरियाली है एंड रूफ पार्टीज के लिए काफी बढ़िया जगह है ये। ओ भाई वेट, अ सक्सेसफुल कैंपेन जनरेटेड एन अनएक्सपेक्टेड $18,000 इन रेवेन्यू। अच्छा जी, क्या बात है। लेकिन अभी भी मैं सर्वर अपग्रेड नहीं कर सकता क्योंकि $9,44,000 चाहिए, जो कि अभी अपने पास नहीं है। खैर काम करो लॉन्डो, तब तक मैं अपनी बाइक से बगल वाले जिम में होकर आता हूँ। भाई क्या सब बारिश वाला माहौल हो रखा है। मैंने बाइक खरीदी थी कहाँ से, यप इस वाले शोरूम से। अब तो इससे महंगी भी परचेज कर सकता हूँ। ये रहा जिम। एक्सरसाइज एक्सरसाइज ब्रदर, दौड़ो। भाई वो मैडम कितना स्लो दौड़ रही है। खैर मुझे क्या, मैं तो फास्ट दौड़ूंगा। 1 घंटे का जिम, निकला जाए यहाँ से, ये सही है। ऑफिस के टाइम पे जिम में आ जाओ। यार ये मौसम कितना ज्यादा खराब हो गया, आज तूफान वगैरह आएगा मुझे लग रहा है। वैसे ये देखो भाई, मेरा जो ऑफिस है इधर है और उधर ही जिम है। एम्प्लॉयज की सैलरी कट गई भाई $50,000, और सिक्योरिटी गार्ड्स की भी सैलरी कट गई $2,500, और एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इस वजह से थोड़ा सर्वर भी डाउन है। खैर उसके पैसे नहीं कटे एटलीस्ट टेक्निकल फॉल्ट के, तो ये अच्छी बात है। बाकी निकलते हैं घर, ऑफिस को बंद करने का टाइम हो चुका है। उससे पहले रेस्टोरेंट चलते हैं किसी, क्योंकि इस वक्त फ्रैंकलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। भूख लगी लौटने को। इधर रेस्टोरेंट है भी कहीं? स्टारबक्स में ही चलते हैं, रुको स्टारबक्स की तरफ। भाई साहब क्या हेलमेट लग रहा है मेरे ऊपर, ये सूट कर रहा है मेरे कपड़ों के साथ और बाइक के साथ भी। ओह सबवे भी है, नाइस। ऑर्डर किया जाए, फुट लॉन्ग सैंडविच, सेव टू इन्वेंट्री, एक और सूप दो मैडम। ये तो अभी पी लेते हैं, चलो। कंज्यूम सूप, ऐसे ही खाता है यार, इसको तमीज नहीं है। नो सिविक सेंस। मैडम कुछ ऐसा है जिससे मेरा ये जो हंगर बार है पूरा फिल हो जाए, देना जरा सैलड, इससे हंगर बार फुल हो जाएगा क्या? थोड़ा सा बढ़ रहा भाई, जरा सा बिल्कुल। मैंने आज तक कभी फ्रैंकलिन का पेट भरा हुआ नहीं देखा है इस गेम में, कभी भी नहीं, बट आज जितनी भी देर लगे इसको खिलाना है, क्योंकि अब पैसे की दिक्कत नहीं है भाई। सेव टू इन्वेंट्री, सेव टू इन्वेंट्री, एक और सेव टू इन्वेंट्री, खरीदते जाओ बस बिंदास, और इसको खिलाते जाओ। 9 फुट लॉन्ग खरीदे हैं मैंने, खा भाई ठूस। ओके, पेट भरने वाला है फ्रैंकलिन का, और एक वायरल कैंपेन सक्सेसफुल हो गई है जिसकी वजह से $1,88,000 मिले अपने को। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स सो गुड। और इसी के साथ मेरे पास जितने सैंडविचेस थे सब खत्म कर दिए भाई मैंने। और फ्रैंकलिन का पेट देखो, पहली बार इस गेम में, लिटरली पहली बार इस गेम में फुल होने वाला है वो। बहुत ज्यादा खुशी है भाई। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है भाई। पैसा होने से फ्रैंकलिन का लिटरली पेट भर सकता है। इतने दिनों से भूखा घूम रहा था ये, और आज पूरे उस हंगर बार पर सर्कल बना चुका है भाई। एक और दो मैडम, इसी खुशी में एक और। ओ तेरी, यहाँ तो पूरा मेन्यू सा लगा दिया भाई साहब। आज फ्रैंकलिन भूखा नहीं है, आज लिटरली फ्रैंकलिन भूखा नहीं है, सच में हंगर बार पूरा फुल है। खैर शाम हो चुकी है, घर निकलते हैं। मैं जरा कंपनी में जाके सर्वर अपग्रेड कर दूं क्या, ताकि कल जो पैसे मिलेंगे वो 2.5 गुना मिलेंगे। कर देते हैं भाई, हाँ कर देते हैं अभी, क्योंकि कल तक पता चला फिर कुछ रेगुलेशंस आए और उस चक्कर में फिर से मेरे पैसे कट गए। ऐसा कुछ हो उससे पहले इधर आके मैनेज योर सर्वर और एक्सपेंड कर देते हैं। लेट्स गो। अगला एक्सपेंड के लिए हमें $11,80,000 चाहिए। ठीक है, मार्केट बूम हुआ है, उसकी वजह से $13,000 एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, अब कल देखना है कि कितने पैसे मिलते हैं सुबह हमें। आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड। चलो भाई घर, कल चलेंगे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम के लिए, और वो काम है घर देखना, महंगा घर देखना। बाइक रखो, चलो अंदर, एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग। $24 लाख, $2.4 मिलियन रिसीव हुए मुझे पैसिव इनकम। $24 लाख एक दिन का बात कर रहा हूँ मैं। और ये बर्गर अभी तक हवा में क्यों तैर, भाई पता नहीं क्या है ये बर्गर तैर रहा है भाई, लिटरली तैर रहा है। क्या करूँ मैं इस बर्गर का। $24 लाख सुबह रिसीव हुए हैं, सुबह $2.4 मिलियन। खैर अब जरा घर देखने के लिए चला जाए। मेरे को देखना है मेरा बजट
बजट है $5 मिलियन से लेकर $10 मिलियन तक के घर। सो सबसे पहला जो रियल स्टेट है जो अपना लॉस सैंटोस में ही है, जॉन के घर के पास। यप, उधर वाले रियल स्टेट चलते हैं और देखते हैं कितने प्राइस तक के घर मिलेंगे, क्योंकि कोई रेंज ही नहीं है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ डॉलर का भी घर हो मैं तब भी खरीद सकता हूँ। तो निकलते हैं फटाफट, पास में ही है। लॉस सैंटोस में चार रियल स्टेट के ऑफिसेज हैं, जिसमें से एक पे आ चुका हूँ मैं। ये रहा द बेवर्ली हिल्स। ओए बेवर्ली हिल्स वही इलाका है, तुम लोग याद करो कल सुबह जब मैं वो पाम ट्रीज वाले इलाके में घूम रहा था, उस इलाके का नाम बेवर्ली हिल्स ही तो है। उधर घर मिलेंगे। वेट ब्रो, अरे खुला नहीं है ये अभी? अच्छा ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब कब खुलेगा ये? मेरे को ऑफिस भी ओह खुल गया। नाइस नाइस नाइस। हेलो एक्सक्यूज मी, प्रेस ई टू बाय रियल स्टेट। क्या क्या है आपके पास ऑफर्स? ये है 70 मिलियन या $7 मिलियन का। ओके, $7 मिलियन का। वो नाइस, नॉट बैड। वो ये कितने का है? $83 मिलियन का, मतलब $8.5 करोड़ का। और मेरे पास $26 लाख है। नहीं, इसकी तो औकात नहीं है भाई। ये तो औकात से अभी भी बाहर है। ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, बट फ्यूचर में कभी तो आएगा ऐसा टाइम जब हम लोग इसे भी अफोर्ड कर पाएंगे। $3.4 मिलियन का ये है। नहीं, ये तो सस्ता है। $4.7 मिलियन का ये है, जिसमें गैराज भी है, बट आई डोंट नीड दैट। ये $26 लाख का। नहीं, ये है $1.5 करोड़ का। ओके, अच्छा है ये वाला। तो ये है $20 लाख का। नहीं, ये भी सस्ता है। ये तो अपार्टमेंट्स आ गए, मुझे तो वो चाहिए, मैंशन चाहिए, अपार्टमेंट्स नहीं। ये वाला तो मैंने चेक किया था, याद होगा तुम्हें। सो यही ऑफर्स है इनके पास। ठीक है, इसका एक टूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। $1.5 करोड़ का है। आई मीन बढ़िया है, ब्यूटीफुल है। एक टूर रिक्वेस्ट करते हैं। गो एंड मीट एन एजेंट एट द प्रॉपर्टी। सो या एक टूर तो बनता है। $1.5 करोड़ है नहीं मेरे पास, वैसे तो $26 लाख ही है, बट फ्यूचर में तो आएंगे भाई, इसीलिए अभी से ही तैयारी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ज्यादा दूर भी नहीं है वो दिन जब मेरे पास $1.5 करोड़ होंगे। और स्क्विड गेम का पोस्टर लगा है, फिर से मार्केट में बूम हुआ है और $8,500 हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। वो भाई इधर ही है ये घर। इधर तो माइकल का घर है नॉर्मल वर्ल्ड में, नॉर्मल GTA में इधर माइकल का घर होता है, सामने वाला ही तो है। और यहाँ पर जो घर मिल रहा है मुझे $1.5 करोड़ में, वो है सामने की तरफ ये वाला। बॉय क्या घर है ये भाई, मजा नहीं आ जाएगा अगर मिल गया तो। चलते हैं एक बार, देखते हैं अंदर एजेंट कहाँ है जो हमें घर दिखाने वाला है। इंटीरियर वगैरह सब देखेंगे भाई। ऑटोमेटिक डोर्स ब्रो। एजेंट, वेयर द हेल इज दिस एजेंट? क्या घर है भाई, मैं बेहोश हो जाऊंगा सच में। क्या ब्यूटीफुल घर है ये। ये भी ऑटोमेटिक है क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं है। फील फ्री टू एक्सप्लोर दिस रियलिटी ब्रो। क्या है ये कितना लेजेंडरी घर है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक इस गेम को खेलते हुए काफी टाइम हो चुका और इससे ज्यादा बेहतरीन घर मैंने नहीं देखा है। अब सोचो दोस्तों, अगर ये $1.5 करोड़ का है तो $8.5 करोड़, $7.5 करोड़ समथिंग डॉलर्स का जो था वो कैसा होगा अंदर से। फिलहाल अभी अपनी औकात इसको खरीदने की है, तो इसे चेक करते हैं अच्छी तरीके से। डबल हाइट सीलिंग और इतना बेहतरीन झूमर लटक रहा है ऊपर से नीचे तक। व्हाट इज, इतने बड़े घर में अकेले रहूंगा मैं भाई? बंदे रहते कैसे हैं? ये है टीवी यूनिट, बट टीवी के लिए ही पूरा अलग सेक्शन है। और ये रहा सोफा, यहाँ से बैठकर बंदा मस्त टीवी वगैरह एंजॉय कर सकता है। ठीक है, पहले बाहर से शुरू करते हैं, फिर इंटीरियर चेक करेंगे। कॉर्नर में एक पूरा बार है भाई, प्राइवेट बार। बाहर से चेक करते हैं। सो बेसिकली यहाँ से है एंट्री। दो एंट्री पॉइंट्स है इस घर में, इधर भी है और उधर भी है। ठीक है, यहाँ पर है अपना गैराज जो कि ऑटोमेटिक डोर है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहेगी। ओ ब्रो कितना ब्यूटीफुल है ये, ऊपर लाइट्स वाइट्स देखो भाई। डैम, याद करो मेरा पहला घर, उसमें भी गैराज था $1.5 लाख का जो खरीदा था, उसका गैराज कैसा था और $1.5 करोड़ वाले घर का गैराज कैसा है। कमाल। यहाँ फाउंटेन भी है, तितलियां वितलियां दुनिया भर की उड़ रही हैं भाई, बग्स उड़ रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ से रास्ता है गैराज के बगल में से, और यहाँ पर टैंकर वगैरह कुछ तो रखा हुआ है, आई डोंट नो किस चीज का टैंकर है। फिर इसके अलावा यहाँ पर है पूरा एक रास्ता जो कि शायद पीछे स्विमिंग पूल तक लेकर जाता है। चलते हैं इस रास्ते को फॉलो करते हुए। यप पर्पल ब्लू कलर का ये ब्यूटीफुल सा छोटा सा स्विमिंग पूल। मेरे अभी वाले घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं है, और इस घर में क्या ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल है। ये क्या बात है भाई, घर तो बढ़िया लग रहा है यार मुझे। यहाँ फिर ये सोफा, टब, जकूजी टाइप का, और ये लाइट्स वगैरह। ओके, कंपटीटर को हम लोगों ने हरा दिया है, जिसकी वजह से मेरी $4 लाख और बढ़ चुके हैं मेरी अर्निंग में। भाई मैं ऑफिस गया भी नहीं हूँ और यहाँ पैसे बढ़ रहे हैं। केले के पेड़ लगाए इन लोगों ने। ठीक
ठीक है। तो ये था गार्डन जिसको अभी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। छोटा सा गार्डन है, गार्डन ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। भाई कितने दरवाजे हैं यार पूरे घर में, सिक्योरिटी कितनी हायर करनी पड़ेगी। अंदर मेन एंट्रेंस यही है और यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले एक ग्रैंड पियानो, यहाँ की तरफ बेसमेंट भी है और डायरेक्टली स्विमिंग पूल की तरफ जाने के लिए यहाँ पर एक दरवाजा है। फिर इंटीरियर तो पूरा ऑल वाइट है भाई। इधर बुक्स वगैरह हैं, यहाँ प्राइवेट बार है, मिनी बार। ये है बेसमेंट वाला इलाका। बेसमेंट भी काफी खूबसूरत सा है। यहाँ पर किचन है। अच्छा ओके। और इधर भी एक रूम है शायद, बेडरूम कमाल का। बेडरूम में है इधर बाथरूम कमाल का। भाई क्या है ये, कितना लेजेंडरी घर है ये मेरा हो सकता है। $1.5 करोड़ चाहिए बट अभी नहीं है मेरे पास, होंगे जरूर होंगे। और कहीं है कुछ बेसमेंट में? नहीं, और कुछ नहीं है बेसमेंट में। चल सकते हैं। ओ नहीं, एक और रूम है भाई। कितने रूम्स हैं? ओ ये वो है सोना वाला रूम है भाई। यहाँ पर मस्त तौलिया वौलिया लपेट के फ्रैंकलिन बात कर सकता है। क्या बात है। नहीं क्या बात है। ऊपर चलते हैं। ये बेसमेंट हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। आप चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। पिलर्स वगैरह भी है मस्त इसमें, लेकिन पिलर्स में क्या मस्त है भाई, बीचों बीच ये है सीढ़ियां। यहाँ से हम लोग आ गए ऊपर वाले फ्लोर पर। और ऊपर वाला फ्लोर भी काफी सोफिस्टिकेटेड सा है। एंड यहाँ पर ओके ट्रेडमिल है। फिर यहाँ पर एक बेडरूम होगा ऑब्वियसली, बेडरूम से कनेक्टेड बाथरूम होगा ऑब्वियसली। कितना बड़ा बाथरूम है और बाथरूम से कनेक्टेड व्हाट। अच्छा डायरेक्ट बंदा बाथरूम में भी जा सकता है, ये सही है। फिर इधर की तरफ क्या बालकनी है, या बालकनी का ग्रेट व्यू, ऑटोमेटिक डोर्स। यहाँ पर ये नहीं खुलेगा, ये विंडोज हैं जो कि फिलहाल बंद है। और क्या है भाई, और तो कुछ नहीं है। ठीक है आई गेस। ओ नहीं, इधर भी एक रूम है। आई गेस मैंने पूरा घर एक्सप्लोर कर लिया। प्रो टेबल मैक रखा हुआ है, इधर प्रिंटर वगैरह, फोटोकॉपी की मशीन, क्या क्या है। हाँ, दिल खुश हो गया ये सब देख के। मैं $1.5 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ भाई। घर तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, कोई कमी नहीं दिखी है मुझे घर में। नहीं सर मैं सच बता रहा हूँ, घर में कोई कमी नहीं है। आई एम सॉरी, मैं अभी इस घर को नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, बट लेजेंडरी घर है। मैं आऊंगा खरीदने, कभी तो आऊंगा, जल्द ही आऊंगा। ओ गार्डनर वगैरह भी दो माली है भाई। ठीक है सर मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं चला अपने ऑफिस की तरफ। भाई साहब घर तो बढ़िया है ये। ठीक है दोस्तों, इसे ही खरीदेंगे और लोकेशन भी अच्छी है इसकी। वेल कुछ तो हुआ है मेरी कंपनी में और फिलहाल $34 लाख हो चुके हैं। भाई मैं लिटरली सुबह से अपने ऑफिस गया भी नहीं हूँ और ये पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। खैर अभी ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ मैं ये घर देखने के चक्कर में। बट हाँ एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई, ये घर शानदार है, बहुत ही ज्यादा शानदार। और ये घर मुझे चाहिए। बहुत महंगा है वैसे तो, $1.5 करोड़ का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, ऑलमोस्ट 150 करोड़। बट है भी तो लेजेंडरी। $15 मिलियन का घर है बट बढ़िया है। मेरे पास $3.4 मिलियन है। अपने ऑफिस पर चलते हैं। ये रहा अपना ब्यूटीफुल सा प्यारा सा ऑफिस। ओ भाई साहब ये किसकी गाड़ी है, फेरारी। हेलो सर। नहीं मैं अभी गाड़ी पर फोकस नहीं करने वाला, पहले वो $1.5 करोड़ का घर खरीदते हैं, उसके बाद गाड़ी के बारे में सोचेंगे। अभी तो फिलहाल फोकस है द ब्रांड न्यू हाउस, $15 मिलियन का। भाई ये फ्रैंकलिन को कल इतना ठूस के खिलाया, फिर भी उसका हंगर बार इतना लो हो चुका है। ये क्या बदतमीजी है भाई, इतना ठूस के खाने के बाद भी फ्रैंकलिन तेरा पेट नहीं भरा, इतनी जल्दी खाली हो गया, गलत बात है ये। इतनी जल्दी क्यों भूख लगती है तुझे, कम खा थोड़ा। ओके एम्प्लॉइज का मूड बढ़िया है। क्या करना है आज, सर्वर अगला अपग्रेड करने के लिए हमें चाहिए 60 का वर्कफोर्स, जो कि ऑब्वियसली आई कैन हैंडल दैट। 60 का वर्कफोर्स, 3 एम्प्लॉय ये वाले और 1 एम्प्लॉय 1 लेवल का। 60 का हो चुका है दोस्तों वर्कफोर्स। टोटल एम्प्लॉय की सैलरी जा रही है $60,000 और सर्वर को भी कर लिया जाए अपग्रेड। सो यहाँ से $11 लाख में एक और बार सर्वर अपग्रेड कर दिया और अब डेली की इनकम है $5.6 मिलियन। दिन के $56 लाख, दिन के $56 लाख। ये कोई हलवा नहीं है भाई, दिन के $56 लाख, कमाल है ये। वेल बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, मजा आ रहा है। अब तो मजा आ रहा है भाई, अब तो फुल ऑन मजा आ रहा है। तो बिंदास मैं उसको खरीद सकता हूँ। 3 दिन तक वेट करना है, $56 लाख इन, और वो घर मेरा। बस 3 दिन तक वेट करना है। फिलहाल अभी टाइम क्या हो रहा है, 3 बजने वाले हैं। ठीक है 3 बजने का वेट करते हैं। देखते ही देखते शाम हो चुकी है और शाम होने की वजह से पेमेंट कट चुकी
की है $60,000 की। टीवी बंद कर सकता हूँ मैं ये वाला? नहीं कर सकता। $60,000 की पेमेंट कट चुकी है और $2,500 उनकी भी कट चुकी है भाई सैलरी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की। मैं सीढ़ियों से क्यों नीचे जा रहा हूँ, लिफ्ट से चलते हैं। ओके, घर निकलते हैं और कल सुबह उठेंगे तो हमारे बैंक में होंगे $56 लाख का प्रॉफिट भाई, $5.6 मिलियन का। मैं अभी रियल एस्टेट वालों के ऑफिस गया था। ओ वेट, एक ही रियल एस्टेट थोड़ा है यार, और भी तो रियल एस्टेट है, वहां भी चेकआउट करना चाहिए या फिर ये वाला घर फाइनल करूं मैं? इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। तुम लोग कमेंट्स में बताओ भाई, मैं और घर चेक करूँ या ये घर फाइनल करें? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी तो फिलहाल मैं चला घर की तरफ। ओ ये क्या है? ओ ये भी कोई बिल्डिंग है। ओ ऑफिस है, किसी कंपनी का ऑफिस है। धुआं निकल रहा है, आग वाग लगी है क्या? मैं भी धुआं निकल रहा है। सो हाँ, ये किसी कंपनी का ऑफिस है। ये देखो भाई कैसे डिजाइन वाले ऑफिस हैं, बिल्डिंग्स हैं। और मेरी कंपनी का ऑफिस कुछ ऐसे डिजाइन का है जो कि सामने की तरफ ही है। नहीं, मेरी कंपनी का भी ऑफिस बढ़िया डिजाइन में है। अब थोड़ा सिंपल सा है, काफी सिंपल सा है, काफी बेसिक सा है। इनके थोड़े फैंसी है, यही तो फर्क है। बट मेरा भी ठीक है यार। $1 मिलियन में कंपनी खरीदी थी, अब $5.6 मिलियन 3 का अर्न करने वाला हूँ मैं इस कंपनी से। यहाँ पर बैंक है। वो बैंक से याद आया, मुझे बैंक ओपन करवाना चाहिए भाई। ये पैसे मेरे जा कहाँ रहे हैं? मुझे एक बैंक ओपन करवाना चाहिए और उसमें डिपॉजिट करवाना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी मिलेगा। वरना ये पैसे तो अभी मोस्टली इधर ही पड़े रहते हैं। यप, आई शुड डू दैट। पहले अभी तो घर चलते हैं और कल सुबह का इंतजार करते हैं। शनेल, खैर कल सुबह का इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मेरे पास $2.1 मिलियन करेंटली है। मैं लिटरली चाहूँ तो अभी ये फरारी खरीद सकता। ओह नो, शोरूम बंद कर दिया इन लोगों ने। जैसी बाइक से उतरा मैं, कोई ना किसी दिन आके शोरूम ही खरीद लेंगे इनका। क्या मौसम हो रखा है यार। कभी कभी तो घर आता हूँ तो रात हो जाती है और कभी कभी भाई शाम का माहौल होता है। और इस टाइम पे ये जो लोकेशन है काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। बट अफसोस कुछ ही दिनों में इस जगह को हम लोग छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, लोकेशन तो अच्छी थी भाई, अच्छा लगा। जितने भी दिन हम लोग यहाँ पर रहे काफी अच्छा लगा, काफी ब्यूटीफुल लगा यार। उस नई जगह पे ऐसा वाला फील आएगा क्या? I mean, देखो ऐसे इलाके में रहने का फायदा ये है। ओ, वायरल कैंपेन सक्सेसफुल और उसके $2 लाख एक्स्ट्रा मिले। ऐसे इलाके में रहने का फायदा ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम लोग एक कम्युनिटी में रह रहे हो भाई। बगल में घर है, वहाँ बंदे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इधर बंदे वॉक कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे लोग हैं और एक कम्युनिटी जैसा फील आता है। बट अभी जिस घर को मैं देख कर आया, जिस घर का टूर करके आया, वो घर तुम लोगों ने नोटिस किया उसके आजू बाजू कोई घर नहीं है। I mean, घर है लेकिन सबकी अपनी अलग अलग बाउंड्रीज है और सब अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह रहे हैं। और काफी ज्यादा रिच बंदे होंगे तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसा माहौल है उधर। बट वहीं अगर तुम लोग यहाँ देखोगे, वेल बात तो यहाँ भी कोई नहीं करता है, बट फील आता है कि हाँ काफी सारे लोग हैं आजू बाजू रहने वाले। काफी ज्यादा उदास फील होगा भाई इस जगह को छोड़ के जाने के बाद। बट यार क्या ही कर सकते हैं, $1.5 करोड़ में उस घर को खरीदने का मैंने डिसीजन ले लिया है। तुम लोग बताओ यार कमेंट में, क्या मुझे और नए घर चेकआउट करने चाहिए या फिर वो घर फाइनल कर दूं मैं? यप, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मैं चला फिलहाल अपने घर की तरफ। वेलकम बैक टू द हाउस। कल सुबह होंगे अपने पास $5.6 मिलियन। यप, $56 लाख आएंगे डायरेक्ट। लो भाई, कुछ तो क्रैक डाउन और $3 लाख गए। ओ शिट, बाहर क्या हो रहा है? ओ शिट, ये लोग कौन है? एक पड़ा हुआ है नीचे। मेरे दरवाजे पे गोलियां चल रही है भाई। 2 है, कितने बंदे हैं? हाँ, एक पेड़ के पीछे है। ये है कौन? मेरे पास वेपन है, मेरे पास वेपन है। बट ये लोग है कौन? ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर? ओ समझ गया, ये वेगोस गैंग वाले हैं। ये वेगोस गैंग। ओ नो, मैं तो इनके बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। अरे ये लोग मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? ये तो मेरे पीछे ही हाथ धो के ही पड़ गए हैं। मैंने इनके गैंग के बहुत मेंबर मारे थे यार, तुम्हें याद होगा। उधर कहाँ ध्यान दे रहे हो लौंड? इधर हूँ मैं, इधर। एक तो पता नहीं ऑलरेडी बेहोश पड़ा है, ये एक्टिंग कर रहा है। चल बे नमूने निकल। ओके, तुम्हें याद होगा यार मैंने इनके बहुत बंदे मारे थे यार। ये तो गड़बड़ है, फिर मुझे पर्सनल सिक्योरिटी भी हायर करनी पड़ेगी। नहीं, अपने ऑफिस के लिए तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड हायर किए ही हैं, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हायर करने पड़ेंगे भाई जो मेरे को सिक्योर करें, क्योंकि इनका तो कोई भरोसा नहीं है, तो कभी भी निपटा देंगे यार। ठीक है, इस बारे में मैं कल सोचता हूँ और जल्द से जल्द सिक्योरिटी गार्ड हायर करता हूँ। चल अभी तो फिलहाल घर को खरीदने पर फोकस कर रहे थे। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। अबे कितनी देर सोना है? 12 घंटे। 12 घंटे इनफ होगा? 12 घंटे कुछ ज्यादा नहीं, 8 घंटे सोते हैं बिंदास। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। ओके, $6.3 मिलियन दोस्तों, $63 लाख
डॉलर्स अर्न कर लिए हैं मैंने आज सुबह होते ही। क्या लेजेंडरी मूवमेंट है। मेरे बैंक अकाउंट में 8.3 मिलियन डॉलर्स, 83 लाख डॉलर्स है भाई। 83 लाख 8.3, क्या बात है। अबे ये बर्गर अभी तक तैर रहा है हवा में, थोड़ी सी जॉगिंग कर ली जाए लॉन्डो। सो 8.3 मिलियन डॉलर्स जस्ट लाइक दैट। हम लोग घर को विजिट करने के लिए गए थे, बट ये वेगॉस गैंग का लफड़ा सीरियस लग रहा है मुझे। मैंने हल्के में, बहुत ज्यादा हल्के में लिया था इस वेगॉस गैंग को। मुझे लगा था कि भाई मैं निपटा रहा हूँ इन्हें, और जॉन के कहने पर 1 मिलियन डॉलर्स वो देगा और मैं आराम से इनसे पीछे छुड़ा लूंगा, मुझे ज्यादा पंगे वंगे लेने की जरूरत नहीं। बट नहीं, यहाँ तो मामला सीरियस वाला है भाई, बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन है ये तो कभी भी रैंडमली अटैक करने के लिए आ रहे हैं भाई, कभी भी रैंडमली अटैक करने के लिए। इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो निपटा देंगे मुझे किसी दिन मुझे अकेला देख के। ओ शिट, ये लोग वेगॉस गैंग वाले हैं क्या? ओ इन्हें पता है क्या कि मैं इधर जॉगिंग वगैरह पे निकलता हूँ? हो सकता है वो बे यार क्या है ये, क्यों मैंने 1 मिलियन डॉलर्स के लिए ये सब किया? ये ले नमूने हेडशॉट। ओ शिट, निकाल ली गन इन लोगों ने भी। ओके इधर से आओ जरा आओ। ये लो गया, ये भी गया। कंधे पे लगी है गोली इसके। भाई बंदा फिर भी लड़ रहा है। ये ले टांग पे, ये लगी टांग पे गोली। ओहो क्या गिरा है ये। ओए कहाँ से आ रहा है तू? चल। ओ कहाँ गोली लगी है उसके? बेटा मान जाओ यार, क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हो तुम लोग? सच में क्यों नहीं मान रहा तू? भाई ये वेगॉस गैंग वाले ना मान रहे यार, ये लोग लिटरली वेट कर रहे थे मेरा। जॉगिंग भी सेफ नहीं भाई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं तुम लोगों से कह रहा था कि भाई यहाँ जाते हुए उदास लगेगा नहीं, नई लोकेशन बेटर है, वहाँ बहुत सारे गार्ड्स हायर करेंगे और फुल ऑन सिक्योर रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं भाई, कभी भी रैंडमली आ गए, कभी भी वो टपका सकते हैं। तो इसलिए नई लोकेशन इज बेटर एंड वहाँ चल के हम लोग सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हायर करेंगे। मेरे पास खाने के लिए नहीं है कुछ भी, इसकी हेल्थ हंगर देखो 0 हुआ पड़ा है। चलते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ परचेज किए जाए भाई, अपनी गाड़ी से चलते हैं। वैसे भी भूखा ही मर रहा है फ्रैंकलिन। चल फ्रैंकलिन ब्रो, तुझे खिला पिला के लाऊं मैं। वेगॉस गैंग भाई देख रहे हो, कल भी और फिर आज भी ये लोग तो परेशान कर रहे हैं। बट हाँ, इनका एक ही इलाज है, सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल बॉडी गार्ड हायर कर लूंगा मैं, फिर इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट नहीं है इस इलाके में कहीं, लोग खाते कहाँ हैं यहाँ के? एक रेस्टोरेंट नहीं है भाई। व्हाट इज दिस? होटल है लेकिन रेस्टोरेंट नहीं है। थिएटर, ओके मूवी लगी होगी कोई। ओ कहाँ गाड़ी ठोकने के लिए जा रहा हूँ मैं? व्हाट इज दिस? अच्छा ये वॉक ऑफ फेम। ओ आयरन मैन दिख रहा है मुझे। आर यू किडिंग मी? यप आयरन मैन ही है वो। ओए क्या बात है भाई, देख रहे हो बंदों ने कॉस्ट्यूम पहन रखा है आयरन मैन का। हाथ में गन ये वाली तो नहीं होती आयरन मैन के पास, बट इनके पास है। ओ सेल्फी हो जाए सर, एक सेल्फी प्लीज। एक सेल्फी लेते हैं भाई लौंडे के संग। 9 बज गए हैं। सेल्फी सर, कम ऑन लौंडे, इधर देख इधर। अबे इधर देखना, आयरन मैन बढ़िया। क्या सेल्फी आई है भाई आयरन मैन के संग? फ्रैंकलिन कैसे चोमू सा लग रहा है, पर ठीक है। वेल मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया था, मैं भूल गया। रेस्टोरेंट ही नहीं है कोई, कहाँ ये खाए कोई बंदा? म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स, म्यूजियम भी है भाई। सच बता रहा हूँ मैं कब से रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे ना मिला। यहाँ पर है। अबे ये तो शराब की दुकान है। यहाँ पर है, ये है शायद रेस्टोरेंट। कुछ तो मिलेगा इधर। पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। नाइस, कुछ तो होगा यहाँ पर। प्लीज डिसअपॉइंट मत करना मुझे, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ भाई। ओ बंद है ये तो, प्लीज यहाँ तो एटलीस्ट डिसअपॉइंट मत करना, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया। बंद है क्या ये? कब खुलेगा? ओ खुला है। ओके ऑर्डर करते हैं भाई। ये बढ़िया है यार, ट्रेन में खाने पीने का एक्सपीरियंस, आई लाइक दैट। सर मुझे एक चीज बर्गर दो सर फटाफट। थैंक यू। चीज बर्गर, क्या बात है भाई। ट्रेन में देख रहे हो, पूरा रेस्टोरेंट ट्रेन के डिजाइन का है और तुम लोग बेसिकली अंदर बैठ के और खाना खा सकते हो। ये अच्छा लगा मुझे, नाइस। खैर निकलते हैं, पेट नहीं भरना हमें फ्रैंकलिन का। सो दोस्तों कल या परसों तक अपने पास $1.5 करोड़ हो जाएंगे, जिससे हम लोग उस घर को या फिर उससे बेटर घर को खरीदने की कोशिश करेंगे। तुम लोग बताना कमेंट में वो घर तुम्हें कैसा लगा, या फिर मुझे एक न्यू घर को ढूंढना चाहिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओ भाई साहब क्या भाग रही है मेरी ऑडी फुल स्पीड में, क्या रफ्तार है। डैम बॉय, अबे रुक जा, अरे थम जा भाई, थम जा। ओ